बहुलक अगर निकालते हैं तो बहुलक कहते हैं मोड, क्या कहते हैं इसमें, बहुलक, इंग्लिश में बोलते हैं मोड, वो लिख दे, मोड बोलते हैं। क्या होता है L प्लस 10/102, यही ना, यानी कि 10, सब में लगा दो F, यहाँ माइनस, अब बट्टा में 102, 102, सब में लगा दो F, लेकिन यहाँ पर 2 होता है, ठीक है। अब गुना में H, कितना भारी है, रट्टे की F1 माइनस F0 बट्टा में F2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H, इसे रट्टा मार लेगी थी, हैं। ध्यान रखना, कंसंट्रेट करें, तुम लोग को इहो नहीं याद रहता, याद रहता ही बोला, सब कहाँ बनता है, जो सबसे बड़ी बारंबारता है वो F हो गया, क्या है थोड़ा कौन है, ये देखो हमारा बहुलक जो निकलेगा इस 60 से 80 के बीच में सबसे अधिक बार है ना यार, सबसे अधिक बार में जो आंकड़ा आया है 60 से 80 के बीच में सबसे अधिक बार आया है, हमारा बहुलक जो निकलेगा 60-80 के बीच में ही निकलेगा। तो ई हो गया F1, ऊपर हो गया F0, नीचे हो गया F2, बात खत्म। हाँ, सबसे बड़ी बारंबारता के वर्ग अंतराल की निम्न सीमा हो गया L। अब H क्या है, वर्ग अंतराल की ऊंचाई, वर्ग अंतराल की लंबाई, देखो ना कितना बढ़ रहा है, 20-20 बढ़ रहा है, 20-20 बढ़ रहा है, तो L हो गया 20, L क्या हो गया, L हो गया 20, L क्या हो गया, L हो गया 20, वही H लंबाई, H हो गया हाइट, वर्ग अंतराल, बैठा दो अब, करें क्या, L कितना हो गया 60 प्लस F1 कितना हो गया 61 माइनस F0 52, इसको दुगुना करके नीचे, इसको दुगुना करके नीचे, इसको दुगुना करके नीचे कितना हो जाएगा, 61 दूना 122, 122, अब माइनस ई वाला, माइनस ई वाला, इसके नीचे वाला माइनस 38, कितना हो गया माइनस 38, अब गुना ऊंचाई कितना 20 का, क्या इसको हल कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो बहुलक बराबर, बहुलक बराबर 60 प्लस 11 में से 2 गया 9, कितना हो गया 9, अब बट्टा में देखो डायरेक्ट कर दें, चलो 122 बढ़ाई देते हैं, 122 माइनस 8 10 को 0 हासिल 1, 4 6 10, 100, अब गुना 20, 60 प्लस 9 गुना 20, सर 90 होगा, 90 कहाँ से 90 होगा, देखिए ना यही 52 और 38 को जोड़ेगा तो 90 होगा, सही में 90, अब से लिख देना, 8 10 हासिल 1, 90 होगा, हम 1 से लिख देना 90, घटा दे कितना बचेगा 132 नहीं बचेगा 32, अब गुना 20, काट दो 4 5 20, 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 5 20, 5 62.625, 61 है, 61.25, इसको कितना दिया, वो सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर, ये तो सिंपल है, AB स्क्वायर जोड़ CD का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर जोड़ BD स्क्वायर, एंड सिद्ध करना है। देखो करा त्रिभुज ABC में AD BC पर लंब है, AD क्या है, AD BC पर लंब है, तो AD जब BC पर लंब है तो देखो ई बना कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, यही बना समकोण त्रिभुज, 2 समकोण त्रिभुज बना, और दोनों से निकाल लो और जोड़ दो। देखो AB है, AB को रखना है और CD को रखना है, AC को रखना है, AC CD ना, CD को रखना है और AC को रखना है और BD को रखना है, मतलब BC पूरा गायब करना है, BC पूरा क्या करना है, गायब करना है, सिंपल सी बात है। BC और लंब BC को गायब करना है और BD और CD रखना है। चलो देखते हैं, हल्ला गुल्ला कोई नहीं करो। अगर देखो समकोण त्रिभुज, देखो इसमें कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लेते हैं हम ABD में, ABD में
समकोण त्रिभुज एबीडी में लेते हैं, पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा देते हैं, पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण क्या हो गया एबीडी में? एबीडी में कर्ण क्या होगा? ए बी क्या होगा? कर्ण होगा। जहाँ पर समकोण 90 डिग्री बनता है उसके सामने पूजा क्या होता है? कर्ण। तो कितना बार रख के बताएं, इसे बताने की जरूरत है। ए बी का स्क्वायर लंब स्क्वायर, या तो ई लंब हो सकता है या तो ये लंब हो सकता है। एडी लंब ले तो लीजिए। एडी लंब ले लेते हैं, क्योंकि बोला भी है एडी क्या है? बीसी पर लंब है। नहीं, एडी का स्क्वायर और जोड़ किसका स्क्वायर? बीडी का बीडी का स्क्वायर। एगो तपस्वी आ गया, बीडी का स्क्वायर। एडी का स्क्वायर, एडी है, एडी गायब करना है। नहीं, एडी क्या करना है? एडी को गायब करके हटा देना है। एक काम करो, एडी को एक तरफ कर लेते हैं, एडी को एक तरफ कर लो। एडी का स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर ऐसे ही रहा, और इसको उठा उधर कर दिए, माइनस बीडी का स्क्वायर। समीकरण 1 ले लो, समीकरण 1 ले लो। इसको नहीं बदलेंगे ना तो भी हमारा हो जाएगा। चलो नहीं बदलो, तुम लोग को आसानी हो जाएगी, थोड़ा छोटा हो जाएगा तुम लोग को। नहीं भी बदलेंगे ना फिर भी हमारा उत्तर आ जाएगा। चलो इसी को मान लेते समीकरण 1। अब आ जाओ समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में तुम लोग कितना सवाल को एग्जाम में बनाएगी या काटेगा? बनाएगी काटेगी, बनाएगी काटेगी, उत्तर नहीं आएगा। सब सवाल में तुम लोग को दिक्कत आधा कर लेती है, जाकर हल सोल्यूशन नहीं हो पाता है। अब तो इसको छोड़ के दूसरा बनाते हैं, पन्ना हवा खराब कचरा, एग्जामिनर नंबर काटेगा। हाँ, तो एक्यूरेसी होना चाहिए कि जो सवाल बनाना शुरू किया सवाल सही पूरा लास्ट आंसर तक सही बनना चाहिए। ठीक है, घर से ज़्यादा ऐसा नहीं कि वहाँ पन्ना फाड़ के फेंक देंगे। पन्ना एक तो घट गया उसमें से तो काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग नहीं। देखो पन्ना गिनाता है, 20 को शायद पेज रहता है, 20 को पेज रहता है इसमें। ठीक है, हाँ, रफ करना है तो लास्ट पेज पे कर लो, लास्ट से कर लो। लास्ट में एक पन्ना दो पन्ना तुमको जितना यूज करना है, लेकिन एक्स्ट्रा पन्ना को नहीं मिलेगा। आप शायद कम कर दिया, हम लोग टाइम 20 पेज था, आप तो खैर जैसे ऑब्जेक्टिव कर दिया 50 नंबर। पहले हम लोग का 100 नंबर लिखने वाला होता था, आप तो 50 ऑब्जेक्टिव कर दिया है। 50 ऑब्जेक्टिव हो सकता पन्ना थोड़ा कम कर दिया होगा, आप तो पता नहीं कुछ वो लिखे कैसा पेज रहता है। लास्ट पन्ना तुमको जितना पन्ना का, जैसे मान लो कि कापी है, ठीक है, ये कापी है, रुक दो इसे, ये कापी है, इतना मोटा मान लो कापी दिया हमको। सी समकोण त्रिभुज लिखिए, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACD में, ACD में आते हैं क्या हुआ? AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर जोड़ CD स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। 1 और 2 दोनों को जोड़ दो, जोड़ेंगे क्या? घटा दो, या समीकरण 1 और 2 से लिख दो, या इनमें से घटा दो। देखो नहीं, ये कटेगा और उस तरह आ जाए AB स्क्वायर और जोड़ CD स्क्वायर। CD इधर आएगा, ये इधर जाएगा। नहीं, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, या लिख सकते हैं यहाँ पर 1 में से 2 घटाने पर भी लिख सकते हैं। 1 में से 2 को घटाने पर गाय को होने लगा। हम सोचते हैं कि 6 बजे आए, तुम लोग भी आने में लेटे कर देता है सर, इसीलिए इस सब भी आने में लेटे करता है। तुम लोग आते सब गाय को लेट आता है, तो 6 बजे आए तो उस गाय को क्या कर रहे हैं, तब तक कितना खराब हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से आई है। एक क्या हमारा AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर और जोड़ BD का स्क्वायर। ठीक है, क्या है? AC स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ई माइनस ई माइनस। कभी कभी जोड़ भी देते हैं, कभी क्या करते हैं, घटाते नहीं, दोनों में से जोड़ देते हैं। यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, या 1 - 2 करने पर, ये भी लिख सकते हैं। हमको उत्तर तक पहुँचना है ना, जोड़ के घटा के कहाँ पहुँचना है, इसे इकट्ठा। ठीक है, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर आ रहे हैं CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। CD को लिया इधर, इसको भेज दो उधर। AB का स्क्वायर, लिया उठा के इधर,
CD का इसका ये पाइथागोरस प्रमेय पे था। पाइथागोरस का तो प्रमेय सीखे हैं उसी पे था खाली, इसको हल कर दिए प्लस AC स्क्वायर। आगे आपका सिद्ध हुआ, रोक दो कोई भाग स्क्वायर 60 डिग्री। tan 60 का मान कितना होता है? आप कोई आगे पीछे नहीं देखो। सर ये किताब खोलिए। सब खोलिए सर। हम लोग नहीं खोलिए सर। बंद करो इस पर पहले, कोई नहीं खोलिए। पलट दो ऐसे करके। बंद है। tan 60 का मान कितना होता है? √3 ही। चलो √3 √3 कर रहे थे। √3 का क्या स्क्वायर करे कि नहीं? स्क्वायर। sin 45 कितना होगा? हाँ 1/√2 जिससे पुल से वही जवाब दिया करो। 1/√2 का स्क्वायर है। sec 30 का मान बोलो। sec 30 बोलो। sec 30 बड़ी डंडा कितना? 2/√3 sec 30 का सही बोल दे। देख लीजिए देखिए तो बोलेगी नहीं सही से। 2/√3 का स्क्वायर 0 नंबर आया है। कल 8 महीना से पढ़ रही है ना, 8 महीना से 7 महीना से 8 महीना हो ही गया होगा। देखो 0 नंबर ला रही है। 8 महीना पढ़ के तो आदमी के ऊपर बन जाएगा। I + 5 cos 90 का मान सब सुविधा उसी के अनुसार है सेट हुआ। cosec 30 डिग्री कितना होगा? हाँ 2 याद है? 2 का स्क्वायर भी। sec 60 का मान कितना? sec 60 का मान कितना होगा? 2। और cot 30 का मान कितना? इसको हल करना नहीं आता बैठा के, नहीं हम तो बेगा बैठाए हल कर देंगे। इतना टाइम कहाँ रहता हल करने का। रूट से स्क्वायर खत्म 3 प्लस 4 हुआ। 1 का स्क्वायर 1, 4 × 1 = 4। स्क्वायर से इसमें रूट में कैंसिल हो गया, बच गया 2। हम लोग डायरेक्ट ये लिखेंगे इसको, तो हम लोग के लिए छोड़ देते हैं। 3 देखो 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 4 किया 12। इसमें आए तो स्क्वायर से रूट कैंसिल करना आ गया 3 और कितना 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोई संख्या में गुणा करते हैं 0 से उसका मान क्या होता है? 0 होता है। और नीचे में 2 दूना 4, 2 आई स्क्वायर से खत्म। माइनस से मतलब इसका दिखा देता है। माइनस कितना 3। देखो 2 दूनी 4, 3 चौका 12। देखो 3 2 5 चलो फ्रेश कर देते हैं। 3 + 2 + 4 0 घटा दो। 4 2 6, 6 में से 3 गया 3। कितना आसानी से उत्तर आ रहा है सर। 6 - 3 कहाँ से? 6 - 3 नीचे नीचे देखिए। हाँ नीचे 6 - 3 होगा। कैसे रहा है? आप समझ गए सर। देखो 4 2 6 3 9 9 बट्टा 3 3 तिया कितना भारी है? हिमालय पहाड़ से भी ज्यादा भारी है। तो कागज करेगा सर कल भर, उसके बाद थोड़ी जाएगा इतना। उसके बाद तो 8:30 पौने 9 बजे तक तो छुट्टी हो जाएगा। हाँ सब जाएगा स्कूल तो 8:30 बजे पौने 9 बजे तक लड़े छुट्टी। हाँ 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। 3 सिक्का है। क्या सिक्का है? 3 सिक्का को एक के बार उछाल दो या एक ही सिक्का को 3 बार उछालो, कुल घटना इतना ही रहेगा। तो नंबर ऑफ एस क्या हो गया? कुल घटना बराबर क्या होगा बताओ? कुल घटना क्या होगा? एक सिक्का को 3 बार उछालते हैं या तीनों सिक्का ले एक के बार उछाल दिए तो कुल घटना कितना होगा? 6। कितना होगा? सिक्का में क्या पहलू होता है? 2 को पहलू होता है। क्या होता है फॉर्मूला? क्या होता है? कुल घटना कैसे निकालते हैं सिक्का में? 2 के पावर n। तो 2 के पावर n करेंगे, 2 के पावर n करेंगे तो n का मान कितना है यहाँ पे? n का मान कितना है यहाँ पे? क्या सिक्का है? 3 गो सिक्का है, मतलब 3 बार n का मान 3 हो गया। एक सिक्का कितना कंफ्यूज करवाते सर से। एक सिक्का को 3 बार उछालो या फिर एक के 3 बार लो, 3 सिक्का लो एक के बार 3 को उछाल दो, बात बराबर है। कितना हो? 2 के पावर में 3। कुल घटना कितना हो गया? 8। कुल घटना हो गया 8। आगे क्या कारण से पूछूंगा? इस तरह से बनता भी नहीं है, पूछने में शर्मो लगता है।
तो कम से कम 2 चित्त आने की प्रायिकता, कम से कम 2 चित्त आने की प्रायिकता पूछ रहा है। कम से कम 2 चित्त, ये 8 घटना जो होगा और हमको निकालना है कम से कम 2 चित्त हो, मतलब क्या हेड या टेल नहीं, कम से कम नंबर ऑफ इवेंट जो है उसको कहते हैं घटित घटना की संख्या। नंबर ऑफ इवेंट, ये मतलब क्या होता है इवेंट, इवेंट मतलब घटना, घटित घटना की संख्या। देखो नंबर ऑफ इवेंट, तो देखो नंबर ऑफ कुल इवेंट क्या सब हो सकता है। अगर नंबर ऑफ एस टोटल निकालते हैं पहले, देखो अगर कुल घटना अगर लिखते हैं, अगर कुल घटना अगर लिखते हैं तो क्या सब आ सकता है। या हो सकता है कि पहला पर भी हेड और क्या जाए, दूसरा पर भी हेड और तीसरा पर भी हेड, ये संभव है कि आ सकता है। 3 सिक्का लिए ऐसे उछाल दिए, हो सकता है तीनों पर हेड ही आ जाए, हो सकता है कि नहीं। हम जो लिखेंगे जो प्रायिकता देखना कि उसके बाहर नहीं जाए, तुम उछाल के देख लो, हम देते हैं सिक्का, तो तीनों सिक्का को उछाल के देख लो। 1 सिक्का, 2 सिक्का, ये हेड हुआ, ये टेल हुआ, ये हेड हुआ, ये भारत वाला जिसे कहते हैं, भारत वाला हेड। और कहाँ गया सिक्का, एक सिक्का और निकाल देते हैं, सिक्का नहीं आज कौन सिक्का रहेगा, 10 को सिक्का ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, हटा रखिए सिक्का ले, 3 सिक्का और है अच्छा, एक टक्की एक तरह दो, हम करके दिखाते हैं। या हो सकता है तीनों को फेंके तो तीनों पर हेड आ सकता है, तीनों पर हेड आ सकता है, नहीं आ सकता है। या हो सकता है कि तीनों पर दूसरा पहला, दोनों पर पहले 2 को हेड आए और तीसरा पर हेड आ जाए, ये भी संभव है। या फिर ये भी संभव है कि पहला पर हेड आए और दूसरा दोनों पर टेल आ जाए, ये भी हो सकता है घटित घटना। या हो सकता है कि तीनों पर टेले आ जाए, तीनों पर टेले आ जाए, ये भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि पहला पर हेड आए, दूसरा पर टेल आए, तीसरा पर फिर हेड आ जाए, ये भी संभव है। या फिर हो सकता है कि इस पर टेल आ जाए, इस पर हेड आ जाए, इस पर क्या आ जाए टेल आ जाए, ये भी संभव है। या ये भी हो सकता है कि पहला पर हेड और दूसरा पर भी हेड नहीं दिया हुआ है। या हो सकता है कि पैसा 8 घटना नहीं 6 घटना, 2 घटना कौन बच रहा है, टेल टेल हो गया। या हो सकता है टेल हेड हेड आ जा सकता है, ये आ सकता है ना। देखो या फिर हो सकता है कि दोनों पर पहला पर टेल टेल हेड आ जाए, 8 घटना पूरा। देखो तो मैच एक रंग नहीं लिखा हुआ है, सब अलग अलग लिखा हुआ है ना। तुम 358 देख लो, इसके अलावा कुछ हो ना सकता है। लो ला देखो 3 को लेते हैं और तीनों को एक के दाव उछाल दे, देखो इसमें से बाहर घटना को कोनो नहीं आ रहा है, चलो मिला दो, भागा नहीं। देखो पहला पर हेड, दूसरा पर टेल, फिर टेल, देखो पहला पर देखो टेल ही है, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड कहाँ है, देखो टेल तीनों टेल है। चलो उसका तीनों क्या है टेल, तीनों टेल है यहाँ पर, देखो तीनों टेल है। फिर उछाल देते हैं, देखो ऐसे लो, सिक्का भाग रहा है, लो उछाल दो तीनों को, लो आप देखो ये दोनों हेड आई टेल, हेड हेड टेल, देखो किधर है हेड 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 टेल आएगा ना। इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता है, कुल घटना 8 होगा, इसके अलावा कुछ घटेगा ही नहीं। तो ये सब अपना सोचने क्षमता होना चाहिए दिमाग को, समझा कि नहीं। तो कुल घटना हो गया 8 गो, ये लिख भी दिए। इसमें बोला क्या कि कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता है ना, 10 नंबर, कम से कम 2 चित्त बोल देते हैं हेड को, ठीक है। कम से कम 2 चित्त होना चाहिए, कम से कम अधिकतम चलेगा, लेकिन कह रहा है कम से कम इतना होना ही चाहिए, कम से कम इतना थोड़ा ही चाहिए, इससे ज़्यादा खराब नहीं करेगा और ख़राब भी नहीं करेगा, अच्छा ही बात है। चलो लेकिन कम से कम इतना होना चाहिए, अधिक वाला चलेगा। है वो कह रहा है कि हम नौकरी देंगे 18 साल बच्चा को, कम से कम उसका उम्र 18 साल होना चाहिए कम से कम। और तीसरे तुम्हारा थोड़ी नहीं लेगा, तीसरी वाला नहीं लेगा, 18 का जो एरिया है कि 18 साल पूरा चाहिए, वो तो तुम पूरा कर रहा है। अधिकतम सीमा नहीं लगाया, कभी कभी क्या करता है अधिकतम सीमा में लगाता है 18 से 30 साल, मतलब इसके बीच में जो आ रहा है उसी को लेंगे, बाकी घटा देंगे, ठीक है। तो इसमें नहीं कहा, इसमें कहा कम से कम 2 हेड होना चाहिए, 3 को भी है तो खराबी नहीं करेगा, चलेगा। तुम किसी मान लो कोई भिखारी आया मक्का का कम से कम 2 रुपया दे दो और तुम दिया 3 रुपया, तो घुरा देगा तुम क्या कर दो, उसका खुशी हो जाएगा, उसका और फायदा ही ना है। तो कह रहा है कम से कम 2 हेड होना ही चाहिए। देखो 2 हेड कम से कम कहाँ है, यहाँ 3 हेड है, यहाँ पर 2 है चल जाएगा,
यहाँ पे क्यों हेड है, ये नहीं चलेगा। यहाँ पे कोई हेड नहीं, वो नहीं चलेगा। करा इसमें 2 हेड है, देखो है ना 2 हेड, तो ये वाला चल जाएगा। इसमें 2 हेड है, 1 हेड है, नहीं चलेगा। 2 हेड है, चलेगा चलेगा, इसमें 1 हेड चलेगा। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया? कई गो? 3 गो। 3 गो तो क्या होगा प्रायिकता? घटित घटना बटे कुल घटना। तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? पीई बराबर नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ एस, यानी कि 3/8 उत्तर। कितना भारी है ये? हाँ, इंटरव्यू में पढ़ेगी, इंटरव्यू में पढ़ेगी। छाप लो जल्दी, किताब में छपा हुआ है, ये सर है छपा। ऐसे ही छपा हुआ है। ऐसे छाप को दिया तक नहीं बनता है। नहीं दिखाओ तो कैसे छपा है। सर लीजिए। किधर है? सर इधर ही। अच्छा ये इसमें भी लिख ही दिया है, हेड 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 टेल टेल टेल, लेकिन लो सब पॉसिबिलिटी लिख दिया। छाप लेगा, छाप लो ना, खराब भी नहीं करेगा। ये भी छापेगा। ये देखो बेलन का शंकु का आयतन निकालना है, इसलिए सवाल है। 2 नंबर दे रहा है। साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री बराबर 2 लाना है। समझ लो उत्तर दे के तुमको और आसान कर दिया। सीधे पूछ देगा इसका मान बताइए, तब तुम लोग को मुश्किल है, लेकिन आंसर दे दिया आपको। देखो ये दोनों मिलकर 90 पुर रहा है, इसका मान 1 हो गया। ये दोनों मिलकर 90 पुर रहा है, इसका मान 1 हो गया। कितना हो गया? 2। 1 2 कर दो। नहीं तो है ये देखो फार्मूला की दिया हुआ है ना, या तो इसको 85 कर दो या इसको 5 कर दो। नहीं तो इस साइन अगर 85 है, साइन कितना है? 85 है, तो इसको हम cos 5 ले सकते हैं। cos 5 नहीं ले सकते, या इसको हम cos 85 ले सकते हैं। वही करना है, चाहो तो नोट पर मारा कहीं का जा के रोड पर है। कोई रोड पर नहीं बैठने का, यहाँ पर जाना है जा सकता है। साइन स्क्वायर देखो 5 डिग्री, इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर 90 या -5 डिग्री। कोई दिक्कत? 85 रहेगा, 85 रहेगा। 90 - 5 कर दिए, इस साइन 10 से छोड़ दिए, कोने को बदल देते हैं। साइन 10 डिग्री इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 या माइनस कितना 10 डिग्री कर दें, इनका सेम रहेगा। अब देखो साइन स्क्वायर 5 डिग्री, ये कितना हो गया? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर 5 डिग्री होगा, अब प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री है, और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर देना पड़ेगा, कॉस 10 डिग्री। अब जब थीटा का मान दोनों क्या बराबर होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मान कितना होता है? एक। दोनों मिलकर हो गया। थीटा का मान बराबर होना चाहिए, तभी दोनों मिलकर होगा। थीटा का मान बराबर होना चाहिए, जितना है उतना ही होना चाहिए। अगर यहाँ 10 तो यहाँ 10, यहाँ 15 तो यहाँ 15, यहाँ 35 यहाँ 35, दोनों क्या होना चाहिए? दोनों जगह थीटा का मान यानी कोण का मान बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों मिलकर कितना हो गया? 1 हुआ, अब प्लस ये दोनों मिलकर कितना हो गया? 1 2। प्रूव क्या करना, देखते साथ मालूम चल रहा है 2 उत्तर है ये। इतना करके दिखा देना सिर करने के पूछे तो। और कौन सवाल है इसमें? और कौन गुणनखंडों को बताना पड़ेगा। समांतर रेडी हो गया। x y में संबंध स्थापित करना है, कब बता दिए थे? 2 संख्याओं का मौसो इतना है, लौसो इतना, चलो बता देते हैं बराबर। रुक जाओ देख लो एक बार पहले यार। क्या नंबर है? 17 नंबर। हम बताए थे कि 2 संख्याओं का गुणनफल उसके मौसो और लौसो के गुणनफल के बराबर होता है। कहते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल उसके लौसो और मौसो के गुणनफल के बराबर होता है। लौसो और मौसो का गुणनफल, ठीक है, ये बराबर होता है। ठीक है, यानी मान लो प्रथम संख्या, कौन संख्या? प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने, चलो पहली दूसरी कर देते हैं साफ भाषा में। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसो गुना मौसो की बात ना है, लौसो गुना मौसो।
दोनों लिख रहे हैं, कोई जरूरत नहीं, दोनों एगो लिखना है, ठीक है। तुमको समझने के लिए हम दोनों लिख दिए, अगर तुमको समझ में आए अच्छा से, ठीक है। कह रहा है इसमें कि कह रहा 2 संख्या का मौसत 23 है। क्या है? मौसत दिया है 23, मौसत दिया है 23, तो मौसत के स्थान पर भर दिए 23। क्या भर दिए? 23 गुना। कह रहा है कि उनका लौसत दिया है 1449। कितना दिया है? लौसत दिया हुआ है 1449। अब कहा कि पहली संख्या 161 है, बताइए दूसरी संख्या क्या हो जाएगा। या कुछ बोल दे एक संख्या इतना है, दूसरी संख्या क्या होगा। यानी पहली संख्या क्या दिया हुआ है? दिया हुआ 161 गुना दूसरी संख्या, गुना दूसरी संख्या 1400, यहाँ लिखा हुआ है 1449 और गुना 23, ठीक है। ये कहाँ जाएगा? पट्टा में जाएगा ना, जाएगा पट्टा में, ये वाला जाएगा पट्टा में, 7 दाम काट जाएगा। 23 7 161, 23 7 161, देखो यहाँ पर ये जाएगा पट्टा में, तो 23 7 161 और 7 दूनी 14 0 49, 207 होगा? नहीं होगा? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो इसको पट्टा में कर दो, चलो हटा। 161 चलो रहा है, एक और बढ़ा देते तो हटा, नहीं काटना ये वाला, ये नहीं काटना, चलो एक और बढ़ा ही देते हैं। दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 1449 गुना 23, ये गुना में 161 कितना आएगा? भागा में आएगा 161, ये 7 दाम में कट जाएगा, 7 दूनी 14 0 7 49, 207 होगा दूसरी संख्या। कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद इतना का शून्यक है, x² प्लस bx प्लस c किसी द्विघात समीकरण के शून्यक क्या है? अल्फा और बीटा दिया हुआ है। तो कह रहा बताइए कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो देखो शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए, तो माइनस का बी या बट्टा इधर सूत्र दे दिया, बताए हैं हम इस सवाल में, बताए हैं हम, ब्रिलियंट गुलाम, सेम क्वेश्चन था। हाँ तुम लोग दोबारा रिवाइज बने भी नहीं करती हो, कितना भूख ले, हम 2 दिन और भूखा कर क्या करेगी, उसके बाद भुकाना अपना माइनस बी बट्टा है अल्फा इंटू बीटा बराबर, उसके बाद सब टेंशन खत्म, हो जाएगा सी बट्टा ए। लेकिन हमको चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, पूछा क्या हमसे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हमसे पूछ दिया, बताइए कितना होगा। हमको अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है, यानी मूलों का योगफल है, मूलों का गुणनफल है। हमको चाहिए यानी कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यानी कि मूल के वर्ग का योग, मूल के वर्ग का योग, पहले वर्ग है तब योग है, देख रहे हैं, पहले वर्ग है तब योग है। तो हमको चाहिए पहले अल्फा माइनस बीटा, पहले क्या चाहिए? तभी तो अल्फा बीटा जब तक मान नहीं निकलेगा, जब तक अल्फा और बीटा का मान नहीं निकलेगा तब तक हमारा इसका मान निकलेगा ही नहीं। तो पहले हमको अल्फा बीटा का मान निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? देखो अगर इसका लेते हैं, इसका वर्ग कर देते लेकर के, तो निकलेगा। ये वाला समीकरण पकड़ के वर्ग कर देते हैं, ये पहला वाला, ये जो है हमारा है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बट्टा ए, दोनों ओर क्या करते हैं? वर्ग कर देते हैं। देखो यहाँ आप लिख दो, दोनों ओर वर्ग करने पर पढ़ लेंगे ना दोनों ओर वर्ग करने पर, देखो वर्ग करेंगे, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर माइनस बी बट्टा ए का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए है बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कितना हल्का है। देखो पहले ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस का सब क्या हो गया? प्लस बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर बट्टा में ए का स्क्वायर, इसका मान दिया हुआ है कितना? सी बट्टा ए, बैठा दो। ये क्या हो गया? सी बट्टा ए, यानी कि 2c बट्टा ए होगा। इसको रखना यहीं पर, इसका मान निकालना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिमाग काम नहीं करता है, कैसे करे? नहीं, बी स्क्वायर बट्टा ए माइनस देखो 2c बट्टा ए, यही ना है। देखो दोनों नीचे बराबर है ना, तो
नीचे में क्या है बराबर, तो जोड़ है तो जोड़ होगा, घटाव है तो घटाव होगा। बी स्क्वायर माइनस 2c बट्टा में, यही तो उत्तर ही हो गया। कितना भारी हिमालय पहाड़। बी स्क्वायर माइनस 2c बट्टा है, बनाया हुआ सवाल है ना, बताया हुआ सवाल है लेकिन नहीं बना। रुको तो, विड्थ दे दिया, ठीक है, ये विड्थ दे दिया है, ठीक है, त्रिज्या तो आर होबे नहीं करेगा, तो कह रहा है विड्थ का जो परिमाप है 25 है। परिमाप मतलब कि विड्थ बनाने में जितना तार लगा, मान लो तार से अगर बना दिए, तार की लंबाई क्या है, इसकी जो घेरा है, ये घेरा की लंबाई, घेरा की लंबाई तो होता है परिमाप या परिधि, परिमाप या परिधि। कह रहा है इसका परिमाप दिया हुआ है, विड्थ का परिमाप का है या परिधि का है, विड्थ का परिमाप, परिमाप का है या परिधि का है, इसी बात है। अर्ध वृत्त तो परिधि कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में है, ध्यान रखना, उत्तर हमारा सेंटीमीटर में ही आएगा। परिधि क्या होता है 2 पाई आर बराबर 25 सेंटीमीटर, 2 गुने पाई में रहने दो, पाई कट जाएगा, 2 पाई आर। एक काम करो ना, आर रख लो, अब आर को रख लो, 25 बटा 2 पाई को भेज देते हैं अंदर, क्योंकि पाई इतने पर होता है। त्रिज्या क्या चाहिए, यहाँ से निकल जाए त्रिज्या, हमको क्या चाहिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल, नहीं चतुर्थांश है ना, तो क्या पूछ रहा है चतुर्थांश, 18 में देखो ना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है इसमें, 20 नंबर है नहीं, तो इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या पूछ रहा है, चतुर्थांश मतलब कि वृत्त को अगर 4 भाग में बांट देंगे, 4 भाग में, तो एक पार्ट इसको पूछ रहा है। अगर पूरा वृत्त निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर क्या होगा, पाई आर, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता रहा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, या फिर इसको, या फिर देखो इसको, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, तो पाई आर स्क्वायर थीटा देखो 90 डिग्री बनेगा, थीटा बटा 360, और थीटा का मान देखो पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान 90 डिग्री है, बट्टा में कितना है 360 है, तो 9 चौक कितना होता है बटा 4 ही ना होगा। वैसे भी चतुर्थांश हो जाता 4 भाग का चौथाई भाग पूछ रहा है, चौथाई भाग पूछ रहा है, आने तो चलो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 कर देते, क्या जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलो पाई को रहेंगे, पाई से पाई कटेगा ही, आर स्क्वायर मतलब क्या 25 बटा 2 पाई का होल स्क्वायर, ठीक है, थीटा हो गया 90 डिग्री, बट्टा में हो गया कितना 360, देखो 9 चौका 36, 0 से 0 कट गया, 9 चौका 36 कट गया, ठीक है। अब चलो इसको मिटा देते हैं एक बार, देखो कितना हो गया पाई, अब गुना 25 गुना 25, 25 गुना 25, अब बाकी तो कट गया ना, अब बट्टा में क्या बचा, ये 4 बचा हुआ है बट्टा में, ये 2 पाई गुना 2 पाई, 2 बार स्क्वायर है, 2 पाई गुना 2 पाई स्क्वायर है, देखो यहाँ पे स्क्वायर है, ये काम करो, एगो पाई तो कटेगा, एगो पाई कटेगा, और देखो ये पाई को हम 22 बटा 7 लिख देते हैं, और कुछ कट नहीं रहा है, 25 25 से 625 कट नहीं रहा है, 25 25 से 625 हो गया, 2 दूना 4 चौके 16, आई पाई का मान 22 बट्टा 7, 22 बट्टा 7, इसके बट्टा में जाएगा 7, ये 7 चला जाएगा ऊपर, कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। अब कट रहा है कि नहीं, कुछ नहीं कट रहा है, गुना करके भाग देना पड़ेगा, कितने पर तो पाइयों में उतर दिया हुआ है,